उमा वर्मा, मैं झांसी में बेरोजगारी मिटाने तो आवाज़ उठा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से मुझसे अतुल जी जुड़ चुके हैं। आपका नाम? अतुल कुमार। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। आपको क्या लगता है जो हमारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, रद्द हो रहे हैं बार बार, क्या उसका पैसा वापस आना चाहिए? रद्द होने पर एक ऐसा नियम बनना चाहिए। हाँ, आप जैसा कह रही हैं बिल्कुल सही है कि हमारा जो पैसा है हज़ार रुपया लगते हैं, 500 लगता है, जो जैसा OBC है, ST है, SC है, जो जैसा पैसा लगता है तो वो वापस आना चाहिए। जैसे कि कहा था एक बार, और कई फार्म ऐसे आते हैं, कहते हैं कि हम पैसा वापस करेंगे, लेकिन होता ही नहीं है। तो हम लोगों की जितनी बेरोजगारी है उससे ज़्यादा और बढ़ती जा रही है। प्लस में क्या होता है कि हम लोग फार्म तो डालते हैं लेकिन नौकरी मिलती ही नहीं है। आधे से ज़्यादा वो फार्म ही का हो जाता है। देखिए, एक नेता जब हाथ जोड़कर हमारी पब्लिक के सामने वोट मांग सकता है तो आपको क्या लगता है जो मतलब वह चुनाव की रैली करते हैं, जो सजावट करवाते हैं लाखों करोड़ों की, तो इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सही कह रही हैं आप, इस पर रोक होना चाहिए, क्योंकि जो नेता होता है वो हमारा शासक होता है। हमारा शासक जब पड़ताल में या ऐसी फजूल खर्चे करेंगे तो हम जनता क्या करेगी? फिर हम भी फजूल खर्चे करेंगे, दारू पिएंगे, ये कई चीज़ें हम लोग भी करेंगे। आपको क्या लगता है हमारे जो मतलब झांसी में और पूरे देश में मांगने वाले हैं, झांसी में मतलब और पूरे देश में मांगने वाले हैं, आपने देखा होगा वह मतलब मांगते रहते हैं और उन्हें हमारी सरकार को एक आवास और रोजगार की प्राप्ति देनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। अब बताओ, 100 साल का हो गया है व्यक्ति, बेटों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, और ऐसे में क्या करेगा वो? ना तो घर का है ना घाट का है। अब ऐसे में सरकार को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? थोड़ी देखिए, हमारी सरकार कह रही है कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई होना चाहिए। जी। ठीक है, हमने माना कि हाँ ऑनलाइन पढ़ाई होगी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि जैसे हमारी जो गरीब माता पिता हैं जिनके जो खाने के लिए नहीं जुटा सकते, तो क्या हमारी सरकार को जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एंड्रॉइड की व्यवस्था पहले से नहीं करनी थी? नहीं, सही कह रही हैं आप। एंड्रॉइड की व्यवस्था पहले से की। अभी कुछ दिनों पहले एक विद्यार्थी है जो बहुत ही गरीब है, उसके माता पिता ने उसकी अपनी पूंजी जिससे होती है गाय, जो उसके पास थी, वो 2 लीटर दूध दिया करती थी, वो गाय बेच के उसको 15,000 का मोबाइल दिलवाया। तो अगर ऐसे एंड्रॉइड से पढ़ाई होगी तो हमारी एक गाय थी वो भी बेच दी गरीबों ने, तो ऐसे पढ़ाई होगी तो कैसे चलेगा? अब एंड्रॉइड का माना कि कोरोना है तो उसको बचाव के लिए हमें सरकार ने कई योजनाएं दी गई हैं। ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम फ़ोन ही लेके करें। अब जो नियुक्ति लगाई गई है टीचरों की, 4 लोगों को बैठा के शिक्षक पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं? सरकार उनको तो पैसा दे रही है गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट सेक्टर के आदमी हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है जैसे फीस पूरी भी भरी जा रही है और हमारे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वह कह रहे हैं कि मतलब स्कॉलर नहीं आएगा, ये क्या है? मतलब फीस के लिए पैसे, फीस लेने के लिए पैसा है, स्कॉलर के लिए पैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब फीस लेते हैं तो हाँ जी, और जब देते हैं तो फंड ख़त्म हो गया। ये बड़ी समस्या है। तो हम तो उंगली नहीं उठा सकते सरकार के ऊपर। उंगली इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि वो शासक है। अगर वो जैसा कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा, और शासक जब ऐसे आग्रह घिनौने काम करेगा, जब हमारी वेतन नहीं देगा या हम लोगों को जो वजीफा है वो नहीं देगा, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, ये रेलवे का निजीकरण हो गया, मतलब सब कुछ बेचा जा रहा है। आपका इस पर क्या विचार है? क्या बिक जाएगा तो बेरोजगारी क्या खत्म हो जाएगी? नहीं, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि बिका है जिसमें पहले लोगों के अनुभव थे, जो 40 साल से लगे हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस तो होगा। जब 40 साल का एक्सपीरियंस है और अब कोई नए बंदे आएंगे तो उन्हें भी समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए समय लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, 1 साल भी लग सकता है। तो 1 साल जब लगेगा तो उन्हें सिखाना पड़ेगा। सामान हमारा नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा, लेकिन जो 40 साल का जो बंदा काम कर रहा था उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसे 40 साल का एक्सपीरियंस है। और जब निजीकरण हो गया पाल का, उसका रेलवे का, तो रेलवे में हमें नुकसान है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में चला गया तो 40 साल का एक्सपीरियंस ख़त्म, पहली बात। दूसरी बात, अब हमने नए डॉक्यूमेंट जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास थे, अब वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो निजीकरण होगा, नो डाउट। निजीकरण से हमें बेनिफिट होगा, लेकिन बेनिफिट से ज़्यादा हमें लॉस है। प्रेजेंट समय में हमें लॉस इतना है कि कोरोना से हम उठ नहीं पाए हैं, और जब कोरोना से नहीं उठ पाए हैं तो फिर निजीकरण से और नहीं उठ पाएंगे। हमारा भारत 10 साल पीछे और हो जाएगा। आपको क्या लगता है जैसे हमारी सरकार करिए प्राइवेट कार्य कीजिए, तो मतलब हमारी झांसी में एक कंपनी की स्थापित नहीं होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए? हाँ, जैसे सुना था अभी DRDO एक गुड़गांव और चिरगांव के आसपास था,
जो अभी तक निजीकरण नहीं हो पाया, उसका निर्माण नहीं कार्य बन पाया है। और झांसी में रही बात कंपनी की, तो झांसी में कंपनी खुलना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड का एकमात्र झांसी जिला ऐसा है जहाँ पर उद्योग और फसल पैदावार ज़्यादा है। अगर हम झांसी में कोई कंपनी सरकार यहाँ पे लॉन्च करती है तो बुंदेलखंड का विकास होगा, और बुंदेलखंड का विकास होगा तो हमारा बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी यहाँ से घटेगी। आपका जैसा मानना है तो हम तो कह नहीं सकते। अब सरकार किस पर विचार करती है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं सरकार का, विपक्ष और पक्ष। जब विपक्ष अगर शांत रहता है तो कुछ खास चीज़ होती है, और अगर विपक्ष बोलता है तो कुछ खास चीज़ होती है। लेकिन अगर सरकार शांत रहे तो इस पर हम उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, प्राइवेट कर रही है तो प्राइवेट जॉब के लिए हम कंपनी तो मांग रहे हैं अपनी सरकार से, रोजगारी तो मांग रहे हैं, और कुछ तो मांग नहीं रहे हैं। रोजगार बढ़ेगा तो हम लोगों की ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। अब ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और रोजगार मिलेगा तो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अवसर, नई दिशा के लिए कुछ अवसर मिलेगा। अब पता चला कि प्राइवेट सेक्टर में हम पूरे घिस गए, अब गवर्नमेंट के लिए हम वो ही नहीं रहे, क्योंकि प्राइवेट में जब तक काम करेंगे जब तक पैसा मिलेगा। अब कोरोना काल में कई लोगों की जॉब गई, हमारी भी जॉब गई। अब हम बेरोजगार हो गए। हम बेरोजगार हो गए तो क्या कर रहे हैं, रोड पे फिर रहे। एक कंपनी है RMG, उसका प्रचार कर रहे हैं। अब उस RMG में क्या है कि मार्केट बेस्ड कंपनी है। अब मार्केट बेस्ड पर कंपनी है, इसमें जब प्लान होगा, टास्क होगा, जब जाके हमें जॉब मिलेगा। अब इसकी जॉब से क्या होगा कि बस बेरोजगारी है। प्राइवेट सेक्टर में हम काम करेंगे, काम कब तक करेंगे, जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे। तो हाथ पैर जब तक चल रहा है, जब तक काम कर रहा है, फिर इसके बाद सीताराम है। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि हमारा चलता रहता है कि कम से कम बुढ़ापा निकल जाए। अब इसमें क्या है, प्राइवेट में 10 साल काम करेंगे, इसके बाद कंपनी हमें निकाल देगी, क्योंकि आप काम करने के इच्छुक नहीं रहे। प्राइवेट कंपनी तो ऐसी ही होती है ना। नहीं, अभी अपने रेलवे में मतलब सरकार ने कहा है कि जो रिटायरमेंट होते हैं उनकी उम्र को कम किया गया है, तो आपको क्या लगता है? चलिए, मैं मानती हूँ वो शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र भी तो हो जाती है, क्या वह शारीरिक मानसिक रूप से नहीं होते हैं क्या? बहुत बढ़िया, आपने सही क्वेश्चन किया है, और इसके लिए तो हम जितना आपका हार्दिक वो अभिनंदन करें उतना कम है कि जब प्रधानमंत्री बूढ़ा हो जाता है तो उसको रखते हैं, और गवर्नमेंट जो भी है प्राइवेट सेक्टर में आदमी बूढ़ा हो जाता है तो एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। नहीं, गलत है। अगर प्रधानमंत्री भी एक्सपीरियंस वाले हैं तो फिर हमारा नौकरी वाला ही हुआ है, आम आदमी है, उसे भी एक्सपीरियंस का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो बूढ़ा ऐसे ही नहीं हुआ। 40 साल 80 साल उसको हो गए तो सफ़ेद उसने बाल ऐसे ही नहीं किए, बाल धूप में सफ़ेद उगे हैं, और एक्सपीरियंस जब बढ़ता है जब भी बाल सफ़ेद होते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री है जो बूढ़ा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, जब भी उसको उसकी गद्दी पर सौंपा जाता है, तो वो भी तो सफ़ेद बाल वाला होता है। कहने का तात्पर्य है एक्सपीरियंस उसको है। तो मतलब सभी के लिए एक नियम बनना चाहिए, जो क्या अलग अलग मतलब सबको समानता देनी चाहिए। समानता का अधिकार है तो जब समानता का अधिकार है कि नहीं, लड़की है तो उसके भी बराबरी से जीन्स पैंट पहनेंगे, लड़के भी जीन्स पैंट पहनेंगे, ठीक है जी। माना कि समानता का यहाँ पे अधिकार है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में 50 साल के बाद निकाल देंगे? नहीं, अब 50 साल के बाद हमें और बढ़ाना चाहिए, पैसा भी बढ़ाना चाहिए, कार्यकाल भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है और पूरी ज़िंदगी भर उसके पोता नाती पोता और सास पीढ़ी तक खा सकती हैं। तो एक प्राइवेट सेक्टर का मजदूर है, वो काम करेगा तो उसकी मोड़ान को भी तो होना चाहिए। मतलब एक रिटायरमेंट जो व्यक्ति हैं, मतलब व्यक्ति की उम्र कम की गई है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो बनते हैं उनकी भी उम्र में इस्तीफा देना चाहिए ना, जितनी उम्र उनकी? जी, आपका कहना सही है कि प्रधानमंत्री की भी एक उम्र होती है। अब उनका उम्र हो गया है, अब उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कि 50 साल के बाद कंपनी में नहीं रखेंगे तो उनको भी 50 साल के बाद नहीं रखना चाहिए ना। तो कहने का तात्पर्य तो आपका सही है, फिर भी भारत सरकार के अधिकार के तहत, मानवाधिकार और संविधान के तहत प्रधानमंत्री को ऊपर ही होना चाहिए 60 साल। जैसे कि मतलब प्रावधान रखा गया है, तो आप उसमें तो अपन नियंत्रण कर नहीं सकते। आवाज़ उठाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि भारत की जो जनता है इतनी काम में इतनी लिप्त है कि उसको अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। बगल में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। हमारा काम होना चाहिए, पेट हमारा भरना चाहिए। लेकिन सब कुछ बेचा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि सब मतलब एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? जी, सही बात है, एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन एकजुट कब होंगे? जब हमारा घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जब होंगे एकजुट। जब मतलब जब हम लोग 1 लाख का मतलब 1 लाख या 1000
मतलब कहीं का कितने भी रुपयों का लोन ले ले तो आप अपने पीछे तो सरकार हाथ धो के पड़ जाती है। मतलब आप ज़मीन में भी चले जाओ तो खुद के लोन के पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन हमारे अंबानी अडानी तो चले गए हैं, विदेश में बैठे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? क्या उन पर 9,000 यानी कितना देश का पैसा लेके चले गए, आपको पता होगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया कहा। जैसे कि मोदी जी, एक मोदी है वो हीरों के व्यापारी, उनको भी घोटाले में फंसे, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। आम आदमी अगर 10,000 रुपया का भी लोन ले लेता है, अभी जैसे कि दिए गए थे राहत उसमें कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारा 10,000 रुपया आपने दिया, वो लेने की क्षमता है आप में, तो ये लोग जो विदेश से चले गए हैं अपना बिजनेस शुरू करके और फिर कहने कि नहीं हम तो निठल्ले हैं और कुछ नहीं है, तो उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो हमारी सरकार को क्या बड़े आदमियों को पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह भी तो एक आम नागरिक है, इंसान मतलब सब पर संविधान लागू होता है, सबके नियम एक से होना चाहिए। क्यों एक गरीब को लोन के लिए परेशान किया जा सकता है और एक अमीर को क्यों नहीं किया जा सकता? यह भेदभाव कब मिटेगा हमारे भारत से? मतलब ये तो सरकार की सोच है। ये तो आपने कहा भेदभाव कब मिटेगा। भेदभाव तो दीदी ऐसा है कि भेदभाव कोई नहीं मिटा सकता, और जितने आए वे सब चले गए, और अगर नहीं चले गए तो उन्हें ऐसे षड्यंत्र में फंसा दिया गया कि जाना पड़ा, मुश्किल कर दिया उन्हें कि यहाँ से निकालना पड़ा। क्योंकि इस भारत हो, और भारत को विश्व गुरु कहा जाता था पहले, लेकिन विश्व गुरु कहा जाता था, प्रेजेंट समय में विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। अब प्रेजेंट समय में ये कहा जाता है कि आप तो करो और करो, बस करो कि इसलिए क्योंकि आप करोगे तभी मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हमारी झांसी में कंपनी खुलना चाहिए। झांसी में कंपनी खुलना चाहिए। और आपको क्या लगता है जो सूती मिल है उस वह फैक्ट्री बंद है, उसे चालू किया जाना चाहिए? सूती मिल फैक्ट्री का वो ऐसा है कि चालू फैक्ट्री होनी चाहिए, नवीनीकरण होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बुंदेलखंड को तो पहले राज बनना चाहिए। फिर इसके बाद जो भी कुछ होगा, फिर बुंदेलखंड जब राज बन जाएगा तो हमारे यहाँ पर सब सुविधाएं इतनी हैं कि बाहर के आगे जैसे कि अदर राज्य के जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ से कमा के वो ले जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड में इतनी सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पे मसाला है, काले कपड़े के उद्योग है, आलू फैक्ट्री है, और मतलब सब्जी से लेके यहाँ पे सब सुविधाएं हैं, लेकिन हम लोग लाभ नहीं उठा पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे? हमें अपने आप से फुर्सत नहीं है। अपने आप से फुर्सत कैसी नहीं है? हम दूसरों की बुराइयों में खोजते रहते हैं, लेते रहते हैं। अपने आप फुर्सत नहीं है कि हमारे भारत में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, भारत में क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं, क्या क्या विचार, उस पर विचार विमर्श नहीं करते हैं, दूसरे पे करते हैं कि वो क्यों वो हो गया। अब देखो यहाँ पे दिखाएं आप एक बार, जिस दिन में मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके और कमाते हैं, भारत सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार चाहे तो इन लोगों को भी ऊंचा उठा सकते हैं। अब ये लोग गाड़ी वाले जो घूम रहे हैं, करोड़ों जगह नहीं है, फिर भी यहाँ पे घुसड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में जो खर्च होता है उसे रोककर हमारे जो गरीब लोगों को रोजगार नहीं देना चाहिए? जी सही कह रहे हैं। जो पैसा है, भाईचारा है, और जो खर्चा है, पैसा वगैरह चल रहा है यहाँ पर कि बोर्ड में दारू पैसा चलता रहता है, तो वो नहीं चलना चाहिए। और जो आप पैसा प्रचार में या अनाप शनाप खर्चे में खर्च कर रहे हो, वो इन जैसी गरीबों पर खर्च करें। और जब इन जैसे हम मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितनी गरीबी है हमारी झांसी में, हमारी सरकार को सोचना चाहिए। और जब ऐसे लोगों पर खर्च करेंगे, तो हमारा भारत का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यही हमारी युवा शक्ति है। जब ये बिना भीख को मांगनी मेहनत करता है बेचारा, दिन भर बोतलें पीता है, फिर बाजार में जाता है और बेचता है, तो ऐसे लोगों पर हमारी भारत सरकार को सोचना चाहिए। अगर भारत सरकार नहीं सोचेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तो ऐसे हैं कि हमें भारत सरकार सपोर्ट करे तो हम लोग कुछ करेंगे, भारत के लिए सोचेंगे। लेकिन जब हमारे लिए सरकार ही कुछ नहीं कर रही है, शासन प्रशासन ही हमारा सहयोग नहीं करेगा, तो हम किसका सहयोग करेंगे? जो जिसकी गुलामी करेंगे, नौकरी करेंगे, उसकी गुलामी करेंगे 8 घंटे 10 घंटे, वो 12 घंटे, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय है। अभी नोटबंदी हुई थी, आपने सुना होगा, सभी के अकाउंट से कितने रुपए निकल रहे थे? मात्र आप सच्चाई से बताएं। जी नोटबंदी हुई थी, आपका कहना सही है। एक दिन में। हाँ, नोटबंदी में जिनका पैसा ब्लैक मनी था, उनका वाइट मनी कर दिया गया, पता ही नहीं चला।
और जिसके पास ब्लैक मनी था ही नहीं, उसके पास वाइट मनी था, उसको भी ब्लैक मनी घोषित कर दिया गया। ऐसी हमारी भारत सरकार ने योजनाएं बनाई और लोगों का पैसा निकाला। अब जो बेचारी महिलाएं हैं 100-200 रुपये अपने पति से लेके और रखती थी, उनका भी पैसा निकाला। क्या वह भी ब्लैक मनी थी? क्या जो महिलाओं ने जोड़ा अपना घर का पैसा बचाव किया है, क्या वह ब्लैक मनी थी? नहीं, तो उसको वाइट मनी थी, वो उसको ब्लैक मनी कर दिया गया है। जो वाइट हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने, माताओं ने पैसे जोड़ा है, उनको रखा है, उनको भी वाइट मनी को ब्लैक मनी कर दिया। और जो ब्लैक मनी थी जैसे कि बड़े बड़े लखपतियों की, उनकी वाइट मनी हो गई, पता ही नहीं चला एक रात में जाकर। आपको क्या लगता है इस सरकार में रात के 12 बजे अचानक सब कुछ बदल जाता है? जी, रात के 12 बजे पता ही नहीं चलता, सब कुछ रात के 12 बजे करते हैं। क्यों करते हैं रात के 12 बजे? इसलिए करते हैं क्योंकि भारत सरकार को पता है कि भारत की जनता सो रही है, सोएगी और सोती रहेगी। क्योंकि भारत के जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्रियों ने पता है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, लेकिन भारत की जनता को पता ही नहीं है क्योंकि वे सो रही है। दारू, बीड़ी, गुटखा, इनमें सब सो रही है और सोती रहेगी। रात के 12 बजे क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी संसद का दिमाग खुला होता है, तो वो लोग निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब रात के 12 बजे हम निर्णय लेंगे तो हमारे उच्च निर्णय होंगे, और जब उच्च निर्णय होंगे। जैसे देश आज़ाद हुआ था तो सभी ने समर्थन किया था, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी मिटाने तो सभी को समर्थन करना चाहिए? सही बात है, बेरोजगारी मिटाने के लिए सभी को समर्थन करना चाहिए, लेकिन यहाँ की जनता नहीं करेगी। नहीं, आपको क्या लगता है झांसी वालों को मेरा सपोर्ट करना चाहिए? झांसी वालों को हाँ सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन झांसी वाले मूर्ख हैं, कैसे कर देंगे? नहीं, आपको क्या लगता है करना चाहिए? ऐसी कुछ बात कहो तो इकट्ठे हो जाएंगे और वैसे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अपने आप से फुर्सत नहीं है। अभी आपने नोटबंदी की बात की थी, जब नोटबंदी हुई थी आपको पता है 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट से निकल रहे थे, आपने भी निकाले होंगे। 2,000 से ज़्यादा किसी के रुपए नहीं निकल रहे थे। एक सच्चाई की बात कहूँगी, जनार्दन रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे, उनने 500 करोड़ की शादी की थी, तो वह पैसा कहाँ से आया था लॉकडाउन? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी, नोटबंदी में। हाँ, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। नोटबंदी में इतना पैसा वह भी तो आम नागरिक थे। हाँ, वो आम नागरिक, मतलब हमें भारत देश के नागरिक थे, उन पर सवाल उठना चाहिए। जी, आप सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन सवाल उठाने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले हमने आपसे कहा है कि जो ब्लैक मनी थी उसको वाइट मनी कर दिया गया, और जो वाइट मनी थी उसको ब्लैक मनी कर दिया रात के 12 बजे। तो आप इन पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर संविधान के तहत उठना चाहिए था। जो सच्चाई है वो सच्चाई, क्यों CBI जांच होने थी? 500 करोड़ कैसे आ गए जब 2,000 रुपये निकल रहे थे? अगर समानता अधिकार की बात करी जाए तो सवाल उठना चाहिए, क्योंकि पैसा एकदम था नहीं और फिर एकदम आ गया। हाँ? तो बात है, कहीं ना कहीं सवाल उठाने की बात है और सवाल उठना ही चाहिए। और अगर सवाल का उत्तर देते हैं ये, तो जनता इनका समर्थन करेगी और जरूर करेगी। नहीं, आपको क्या लगता है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ को लाइन में खड़ा किया था नोटबंदी पर, मतलब कितने करोड़ रुपए निकालने के लिए खड़ा था कि जब से अभी तक कोई अभी तक मतलब उनकी माँ अभी तक बैंक में कहीं गई नहीं, ना ही कोई न्यूज में आया, ना ही कोई TV में आया। जी, कहने के लिए इतना पैसा तो उनकी माँ के पास है नहीं, क्योंकि जब वो लाइन में खड़ी थी तो हम तो वहाँ थे नहीं। तो TV में तो देखा होगा। जी, सुना भी देखा होगा। तो इतना पैसा उनकी माता के पास नहीं है कि वो अपनी लाइन में लग के निकला सकें। प्लस में क्या होता है, नहीं फिर उसके बाद क्यों खड़ी नहीं हुई? नोटबंदी से अभी तक खड़ी नहीं हुई। अगर नहीं होता तो होती वो खड़ी। जी। और अगर था तो क्या हुई नहीं? इसका नोटबंदी में लाइन में वही व्यक्ति खड़े हुए जिनके पास कम पैसा था। कम पैसा का मतलब 50,000, 60,000 और इससे कम, वही खड़े हुए। तो उनके पास इतना पैसा था कि वो 50,000, 60,000 में खड़ी हुई। और कहने के लिए अगर देखा जाए तो माताजी हो चाहे पिताजी हो, सम्मान्य और आदरणीय हैं, तो खड़ी हुई। उनके पास पैसा कम था, ज़रूरत होगी तो, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं इतना तो पैसा देते नहीं है। क्योंकि हम मानते हैं कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो एक RSS के तपे हुए और वहाँ से भट्टी से निकले हुए युवा हैं, और उन्हें सब पता है कि कहाँ से क्या होता है। जब बीजेपी आई थी जी, तो हमारे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कहा था कि मतलब कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें खुलवाएंगी। पता है उसके पहले फ्रंट पेज पे क्या लिखा था? नहीं, हमें तो पता नहीं है, आप बता सकते हैं? हाँ, उस पे लिखा था RSS देश के लिए खतरा है, तो वह फाइल उन्होंने बंद करवा दी। अच्छा, अगर कहने के लिए कहा जाए कि RSS खतरा होता तो ये हमारा जो स्वतंत्र है, आज हम जिस झांसी में खड़े हुए हैं, ये किसकी बदौलत खड़े हुए हैं? RSS की बदौलत। क्योंकि झांसी में सबसे पहले क्या था? RSS आए,
फिर इनके बाद नहीं तो नहीं, अब मानना कि सही है आरएसएस में उनमें लिखा होगा, हमने तो उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन झांसी में सबसे ज़्यादा समर्थन किसका होता है? आरएसएस का होता है। अगर यहाँ पे आरएसएस ना होती तो आज आप तो खुले ना मतलब वो होते। फाइल क्यों बंद करवा दी फिर हमारे बीजेपी वाले? नहीं तो ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, इसका तो उत्तर हम दे नहीं सकते। और कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से हम वहाँ जाएँ तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने फाइल क्यों बंद कराई। देखिए, मैं आपका नाम? अतुल कुमार नाम बताया। देखिए, मैं जुड़ी थी अतुल कुमार जी से। आप देख सकते हैं इन्होंने सरकार की मतलब सरकार के द्वारा तथा हमारे चैनल के माध्यम से बेरोजगारी मिटाने हेतु झांसी में बहुत ही अच्छे से टिप्पणी की है। इनके विचारों की हम सराहना करते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।